हमें ना क्रिकेट का रामू काका समझ लिया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ए रामू काका बर्तन धो दो, ए रामू काका घास काट दो, ए रामू काका टांगे दबा दो। रामू काका ने कहा अच्छा। रामू काका ने टांगे पकड़ी हैं चुर्र करके। अब सारे बैठे हुए हैं रामू काका के आसरे के ऊपर कि उनका मूड ना खराब हो। मीटिंग चल रही है पीसीबी के हेडक्वार्टर में बिटवीन मोहसिन नकवी, आईसीसी डेलीगेशन एंड अमीनुल इस्लाम, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हेड। ये आज मीटिंग चल रही है। हमारा वर्ल्ड कप खत्म हो जाना था, हमें वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाना था, हमारे पे सैंक्शंस लगनी थी, हमारा ये हो जाना था, हमारा वो हो जाना था। हमें तो आईसीसी के दफ्तर में बुलाकर नहीं इस दलील करना था दुबई में। तो आईसीसी का डेलीगेशन जिसमें आईसीसी का वाइस चेयरमैन है, यानी कि नेक्स्ट टू जे शाह इमरान ख्वाजा साहब, सिंगापुर क्रिकेट के हेड भी हैं, वो बैठे हुए हैं मोहसिन नकवी साहब के साथ। वाइस चेयरमैन आईसीसी का वो क्यों आए हुए हैं? हमें तो जलील करना था ना दुबई बुलाकर। बाद में मेरा ख्याल है कहना था ये रेत भी खाओ, और ऊंट पे हमें वापस भेज देना था पाकिस्तान कि ऊंट समुद्र में से लेके जाओ, हवा में से लेके जाओ, वो हमारा मसला नहीं है, जाओ। वो क्या हुआ उसका? हाँ अच्छा। अब कहते हैं कि वो हम क्यों कहेंगे बात के थूक कर चाटेंगे। आपको कहनी भी नहीं चाहिए। चांद की तरफ देख कर थूको ना तो अपने मुंह पर गिरता है। खैर चलो, कुछ तो चिट्टा आएगा मुंह के ऊपर। मोहसिन नकवी को कहा जा रहा है कि जनाब मोर शेयर इन रेवेन्यू, होस्टिंग राइट्स, ठीक है, सीरीज अगेंस्ट मेजर टीम्स, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कंपनसेशन ये दी जाएगी पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच खेल ले। और इस दफ़ा ना ये जो मानेंगे ना ये सारी शर्तें, ये बड़ी ब्लैक एंड वाइट में होंगी, ये मुंह जुबानी नहीं होंगी। इसमें जो है ना वो एक ठीक ठाक किस्म का एलिमेंट होगा सर्टेनिटी का। पहले तो हो जाता था कि बात कर ली और उसके बाद मुकर गए। मैं आपको 2025 से कह रहा हूँ, वो चैम्पियंस ट्रॉफी के टाइम से पहले से, कि यार पाकिस्तान में जो रिजीम आई है ना, अब जो पाकिस्तान का पीसीबी का चेयरमैन है, ये बहुत डिफरेंट लोग हैं। ये बहुत डिफरेंट लोग हैं। ये भाई हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये आर या पार वाले लोग हैं। आपको अब तक अंदाज़ा हो जाना चाहिए था यार। लेकिन वो इंडियन मीडिया, बाकी सारे सोशल मीडिया, ट्रोल्स, दिस दैट, इधर हमारे भी मीडिया वाले, इन्होंने इतना जिसे कहते हैं चीज़ों को खींच दिया। ये जो आप मीटिंग्स देख रहे हैं, ये जो बाइकआउट चल रहा है, ये सारा कुछ ये आपकी फैलाई हुई नफरतों का नतीजा है, मीडिया और सोशल मीडिया की। ठीक है ना? क्या पॉलिटिकल गेन है इसमें? क्या हासिल कर लेंगे आप? आपका वोट बैंक ज़्यादा हो जाएगा। क्या कर लेंगे आप इससे? आप आ गए ना, आप हमारी नाक से लकीरें रगड़वाने के चक्करों में थे। किधर गई नाक और किधर गई लकीरें और किधर गई भैंस की आंख, वो ज़मीन जहाँ पर हमने नाक रगड़नी थी? हमने तो सारा कुछ हवा में उल्टा के रख दिया। ये जो आपको यार आप नहीं जानते ना, मैं जानता हूँ इन लोगों को बड़े अच्छे से भाई। मुझे पता है ना ये क्या कर सकते हैं, इनकी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी क्या है। तो वो लेन देन के ऊपर मामला ख़त्म हो जाएगा। अभी वो गुप्ता जी की भी ट्वीट आई हुई थी, कह रहे थे कि गिव एंड टेक के ऊपर यही गुप्ता जी हैं, पहले हमारा सब कुछ बंद करके बैठे हुए थे। सर आप इतनी बड़ी ना छोड़ा करें। आपको मैंने बताया भी था, सेठ अपने पैसे नहीं ख़राब होने देता। ये मैं आपको कब का बता रहा हूँ। सेठ डजेंट गिव अ डैम कौन पीएम है, कौन सीएम है, कौन क्या है, कौन क्या है। सबसे बड़ा डोनर है रूलिंग पार्टी का इस टाइम, जिसके पैसे लगे हुए हैं सबसे ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग में। आपको लगता है वो ये चपड़कनाती हैं जो आउट ऑफ नोवेयर उठकर आए हैं, वो तो 2 जनरेशन से रईस है एट लीस्ट, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, जो मुझे जितनी पता है। वो दूसरी जनरेशन है जो सही रईसों में आती है, उसकी तीसरी जनरेशन भी रईस है। वो उसने पैसे इसी तरीके से कमाए हैं, वो अपने पैसे नहीं ख़राब होने देगा। दी अंबानीज़, उन्होंने बुलाई है ना मीटिंग्स। इनकार आप जितना मर्जी करते ना, उन्होंने बुलाई है मीटिंग्स। उन्होंने मुंबई में मीटिंग किया, उन्होंने मिलान में मीटिंग किया, उन्होंने कहा बंद करो ये सारा टीन डब्बा, मेरा नुकसान हुआ मैं तुम सबको लेकर जाऊंगा। और ब्रॉडकास्टर का नुकसान मतलब आईसीसी गया, ख़त्म, फिनिश। मैंने आपको बताया था पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट दुनिया की क्रिकेट को चलाती है सर। एनडीटीवी 45,000 करोड़ रुपए की मैच बताता है, एक सर्कुलर अमाउंट 45,000 करोड़। जुआ सट्टा बाकी मिलाकर 45,000 करोड़ ही ऊपर लगता है।
मेरा एक इंडियन फ़ैन है, वो मुझे बता रहा था, फारूक भाई पहले सट्टा लगा था अंत किस्म का, पाकिस्तान वर्ल्ड T20 खेलेगा या नहीं, फिर उसके बाद सट्टा लगा पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट खेलेगा या नहीं। आप अंदाज़ा करें, पाकिस्तान इंडिया की गेम बहुत बाद की चीज़ है, ये उससे पहले की छोटी छोटी सी खबरों के ऊपर सट्टे लग रहे हैं एंड दे आर गोइंग इनटू मिलियंस। आपको लगता है कि वो पाकिस्तान को आप ऐसे साइड पे कर देंगे? नहीं करने देगा आपको कोई, और अभी आपके सामने है। मुझे कोई, मैं जिसे कहते हैं इंडिया को गालियां दूंगा ना, मैं कुछ और, ना मैंने पहले कभी दी हैं। 150 करोड़ की आबादी का मुल्क है, उसका सैम्पल साइज़ मेरे जैसा आदमी सोशल मीडिया से कभी नहीं उठाता, क्योंकि मुझे पता है कि सोशल मीडिया पे किस तरीके से चलती है। मैं सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा पुराना हूँ, आई नो कि इस पर कैसे गेम चलती है। तो ये छोड़ें, ये अच्छी चीज़ है कि चलो टेबल पर बैठे हैं, लेन देन होगा, मामला हल हो जाएगा, क्रिकेट प्रोलॉन्ग करेगी, पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट होगी, आईसीसी रेवेन्यू जनरेट करेगा, आईसीसी रेवेन्यू जनरेट करेगा, छोटे क्रिकेट बोर्ड्स फ्लरिश करेंगे। नीदरलैंड्स ने पाकिस्तान को वक्ता डाल दिया, यूएसए ने फाइल लगा दिया था ऑलमोस्ट इंडिया को, और आज नेपाल वाले तुन गए थे इंग्लैंड को। सर ये 3 एसोसिएट नेशंस हैं जो पार्ट टाइम क्रिकेटर्स हैं, फुल टाइम क्रिकेटर्स इनमें से नहीं है, ज़्यादातर नहीं है, 90-95% नहीं है, जॉब्स भी करती हैं और वीकेंड्स पे क्रिकेट खेलते हैं। ये वो नेशंस हैं, ये डिजर्व नहीं करती कि इनको ज़्यादा पैसा मिले और इनके क्रिकेटर्स फ्लरिश करें, प्रॉपर क्रिकेटर्स बने, नौकरियां छोड़ें, आईसीसी जो आने वाला पैसा है उससे अपने घर चलाएं और अपनी क्रिकेट चलाएं। दे डिजर्व इट भाई, लेकिन नहीं उनको इतना ज़्यादा पैसा मिल पाता। मेजरली पैसा 3 क्रिकेट बोर्ड ले जाती हैं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि इसमें एक चीज़ कम है, पीसीबी को डंडा दे देना चाहिए इस टाइम के ऊपर, जो उनके पास अथॉरिटी इस टाइम आई हुई है कि वो रेवेन्यू मॉडल अपना कैंसिल करो जो 2027 में तुमने इंप्लीमेंट करना है। मुझे उस रेवेन्यू मॉडल की ज़्यादा टेंशन है, वो परफॉर्मेंस बेस्ड है। वो छोटी टीमों को क्या मिलेगा, उनकी क्या परफॉर्मेंसेज काउंट होती हैं, वो तो आपस में एक दूसरे के साथ खेलते रहती हैं, उनको किधर बड़ी सीरीज मिलती है। ऑस्ट्रेलिया के अपने नखरे, अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलना, वो औरतों को तालीम नहीं देते। अच्छा जी, वो उनका पॉलिटिकल इशू है भाई, तुमने भी अपने लेवल पर ही पॉलिटिक्स घुसाई हुई है। अफगानिस्तान को कितनी क्रिकेट देती हैं ये, कब से लगे हुए हैं वो अफगानिस्तान वाले, कितनी क्रिकेट देते हैं ये उनको। नेपाल वाले कब से चले रहे हैं, कितनी क्रिकेट देते हैं उनको बड़ी ये, उनके को मैच नहीं देखता इस वजह से। तो भैया उनको पैसे दो, अपनी क्रिकेट इंप्रूव करे, आकर तुम लेंगे 2-4 को तो सारे उनके मैचेस देखना शुरू कर देंगे। ये प्रॉब्लम है गुरु। चलो आजकल में ना ऑफिशियली कुछ चीज़ों बाहर बता दी जाएंगी मीडिया का मुंह भरने के लिए ना, कि इन चीज़ों के ऊपर बात हो गई है। कई चीज़ें होंगी जिनके ऊपर नहीं मीडिया को बताया जाएगा। मैं अपने तौर पर कोशिश करूंगा, अगर उनके बारे में कुछ नो हाउ मेरे कानों में पड़ी ना तो आपके सामने लेकर आऊँगा। प्लस पीसीबी ने एक और बात कही है कि ये हैंडशेक्स जो है ना ये करें, इसलिए नहीं कि हमें कोई भीख चाहिए हैंडशेक्स की या समथिंग लाइक दैट। हम दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं, हम आने वाली नई जनरेशन को क्या मैसेज दे रहे हैं कि ऐसे 2 कट्ठल किस्म के नेबर्स हैं कि ये ग्राउंड के अंदर भी एक दूसरे से हैंडशेक नहीं करते। इतनी इनकी आपस में जिसे कहते हैं जनाब वो है मेंटल टसल, फिजिकल कख नहीं है, मेंटल ही है, बस अंदर खाते कुड़ते रहना है। हैंडशेक्स करे, अपनी यंग जनरेशन को कोई अच्छा पैगाम दें, अंडर 19 को, नीचे से उठने वाले क्रिकेटर्स को, दुनिया को पैगाम दें। सर हमें तो छोड़े, आपने आगे जाकर बड़े बड़े जिसे कहते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उनकी होस्टिंग के लिए बिड करनी है, तो अब ये दुनिया देखती है कि भाई यार इनकी अपनी पड़ोसियों के साथ नहीं बनती, ठीक है, हर किसी को ये नाराज़ करके बैठे हुए हैं, तो इनको क्या देना, तो वो एक बैड इंप्रेशन जाता है। मुझे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया ओलंपिक्स होस्ट करे, कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करे, अच्छी बात है यार, मेरे नेबरिंग कंट्री में हो रही है, आई एम गुड विद इट। लेकिन थोड़ा ज़रा अच्छी चीज़ों को भी ज़रा आगे लेकर चले ना, बराए मेहरबानी। ये हैंडशेक ये दरवाजे बंद करना एंड ऑल दैट, मुझे पता खिलाड़ी नहीं करते यार, आई नो ये उनकी मर्जी नहीं होती, ठीक है ना। उस काय की जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली थी ना, इन बिटवीन द लाइन्स मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत पढ़ी हुई है, ये इन बिटवीन द लाइंस जो बातें हो जाती हैं ना, ये आम आदमी को नहीं समझ आती, मुझे पता लग जाती हैं कि उनके लिए मुश्किल सूरत हाल है, इट इज़ नॉट ईजी, ये डिसीजन आसान नहीं होता उनके लिए। तो वो तो आप भी हैं, मतलब आप इससे गुजरे में हैं, ठीक है ना। वो क्या है, चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, जावेद अख्तर साहब का शेर है। तो ये हैंडशेक्स, ग्राउंड के अंदर रेवलरी, ग्राउंड के बाहर अच्छे तरीके से ताल्लुकात, ऑल दैट,
होने चाहिए। जहाँ कहीं आगे पीछे पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट चल रही हो, उसमें हैंडशेक्स ज़्यादा होते हैं। इरफान पठान भी कर रहा है, हरभजन सिंह भी कर रहा है, दोस्ती यारियाँ भी हैं, खाने पीने भी हैं, बाकी सब कुछ चल रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट में आके नहीं जी हैंडशेक नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, एवं बिला वजह की हिपोक्रेसी ये बंद करो यार। लोगों को अच्छा मैसेज दो, लोगों को करीब लेकर आओ, डिवाइड मत करो यार, सिंपल इज़ दैट। मेरे प्लेटफॉर्म पे कभी आप ये नहीं कह सकते कि इसने यार पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को डिवाइड करने की कोशिश की है। इतना सा कंटेंट क्रिएटर हूँ आप लोगों के आगे, आपको तो दुनिया जानती है, मुझे इतना तो नहीं लोग जानते। अगर मैं ये काम अपनी छोटी सी हैसियत में कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते भाई। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग, पीस आउट।